अगर भगवान के बारे में सुनना बोलना जारी रहा तो एक ना एक दिन ये तुम पे भारी हो जाएगा। अजमा के देखो, सिरसा में कोई एक आदमी ऐसा जरूर होगा जो कहता होगा हम मूर्ति नहीं मानते, हम मंदिर नहीं मानते, हम कभी हनुमान जी के यहाँ नहीं जाते, हम ठेका लेते हैं, उसको बता दो कि बच के रहना। उसको सिर्फ तुम एक काम करो, ऐसे विरोध करने वाले को मंगलवार को हनुमान जी के प्रसाद का एक टुकड़ा देने लो, वो नहीं लेंगे। कोशिश करो, बस तुम्हें इतना ही करना है। कैन कैन प्रकार फुसला के फुसकार के गिड़गिड़ा के, और क्या है मिठाई तो है, आप बाजार में नहीं खाते हो, खा लो इतना। अगर उसने 10 मंगलवार की मिठाई का टुकड़ा खाया तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो मिठाई अपना काम भीतर करना शुरू कर देगी, विरोध बंद होने लगेगा। और ज्यादा दिन नहीं, एक दिन देखोगे कि ना मानने वाला वो व्यक्ति बड़े मंगल के दिन फिर भी पुआ बनवा के ला रहा है, चलो हम भगवान को लगा दें जाके। कोई नहीं चाहता हम तंबाकू खाएं, कोई नहीं चाहता हम बीड़ी पिएं, लेकिन बरियाई दे दे मन को विवश कर दिया जाता है, और फिर जब मन पकड़ लेता तो छोड़ने को राजी नहीं होता। जैसे हम दुनिया को पकड़ाते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान को पकड़ने की आवश्यकता है। आप कोशिश करेंगे, भगवान के साथ जुड़ के जीने वाले बनेंगे। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोगों की धारणा ये है कि कृष्ण गाय चराते थे, गोचारण करते थे, माखन चुराते थे। नहीं चराते थे। कृष्ण बैठते थे पेड़ के नीचे, ग्वाल वाल चराने नहीं देते थे, कहते हम देख रहे हैं तुम बैठो बस। और दाऊ भैया उनकी रखवाली करते थे, गाय तो खुद ब खुद चलती। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि हमारी दुकान तो कामता नाथ जी चला रहे हैं। मतलब बोले जब से हम चित्रकूट गए और ये चित्र ले आए दुकान में रख लिया, तब से हमारी दुकान का रंग बदल गया। अच्छा, कामता नाथ ना सामान खरीदने जाते हैं ना बेचने आते हैं, लेकिन जो दुकान का मालिक है उसका विश्वास कहता है कि हमारी दुकान तो उन्हीं की कृपा से चल रही है। हमारे मास्टर भाई अगरबत्ती लगा लेते हैं, शाम को अगरबत्ती लगा देते हैं। दुकान चलाना तो आदमी के हाथ में है, लेकिन नाम किसका है? कामता नाथ है। बस करना तुम्हें, लेकिन नाम किसका है? भगवान का। आपने कथा को सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठ के जाते थे। इस कथा का मतलब क्या है? लड़ाई की बातें सुनो। इस कथा का मतलब है, कृष्ण कहते थे अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, संघर्ष तुम्ही को करना पड़ेगा। बस ये जानो कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और निहत्थे हैं। निहत्थे का मतलब क्या है? कुछ करने धरने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं, पर हैं तुम्हारे साथ, ये विश्वास रखो। और इतने विश्वास ने असंभव को संभव करा दिया, अर्जुन का जीवन बदल कर रख दिया। अर्जुन इतिहास की धरोहर बन गए। ऋषि कहते हैं यही आपके साथ है, करना तुम्हें है, उठना बैठना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है, चलना तुम्हें। बस ये याद रखो कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, और बस जीत तुम्हारी होगी। सुख दुख जीवन का समन्वय, बरसात और गर्मी सर्दी ये तो ऋतुओं का अपना समय, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने कहा जाओ, हमने वरदान दिया नलकूबर तुम्हें, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अपना लेंगे, तुम हमारे हो। अभी कुछ काम वाम करोगे कि नहीं करोगे? बोले करेंगे महाराज। क्या करोगे? बोले उन लोगों को हम बताएंगे जो लोग रोते हुए मिलेंगे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तब हम उनसे कहेंगे कि तुम जो जिसकी दुनिया है, जो सबका है, तुमने उसे देखा ही नहीं, कोई किसी का नहीं है। ये बात गलत है, वे सबके हैं। जाके बल लवले से जितु चराचर झार। रावण के राम हो न हो, लेकिन राम का तो रावण भी है, विभीषण भी है, रावण भी है। आज आपको एक हम बड़ी विचित्र कथा से मिलाएंगे, आगे बहुत अच्छी कथा आने वाली है।
इस कथा के साथ साथ जब भगवान आए तो गोचारण में बालक क्या कहते हैं? कृष्ण गाय चराते हैं। कृष्ण नहीं चराते, चराते तो ग्वाल ही ग्वाल है। एक बार ब्रह्मा जी पधार गए। ब्रह्मा जी से किसी ने कह दिया कि तुमने पता है नारायण भगवान आ गए मनुष्य बन के धरती पे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आ गए हैं तो लाओ मिलाए चलकर। ब्रह्मा जी का मतलब आप जान गए, रजोगुणी व्यक्ति, राजसी जीवन वृत्ति वाला स्वभाव, देवता का है तो देवता, लेकिन वृत्ति राजसी। उन्होंने दूर से देखा कि कमर में बंधा पीतांबर, बगल में लटकता बैल का सींग, रखी हुई करील की छड़ी, कंधे पे पड़ी हुई कमरी और पानी मिट्टी के पांव में धब्बे, आसपास बैठे ग्वालवाल, सब अपना अपना पत्थर लिए भोजन पा रहे हैं। ये हथेली में रखे हैं मक्खन, अंगुलियों में लगाए हैं अचार, मोर का पंखा, कान में कनेल का फूल, उलझे उलझे केस और पांव पे रखे खीर, जमीन में उठा उठा के खीर खा रहे हैं। ये कैसे नारायण है? नारायण माने ये कैसे लक्ष्मीपत है लक्ष्मीपत, पांव में जूते नहीं। अरे हमने देखा लक्ष्मीपत को, कोमोद की गदा है उनके हाथ में, ये करील की छड़ी लिए हमने देखा है। उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि है, मणि की विशेषता है बिना छिद्र के रहती है जहां रख दो। ये गुंचुल की माला पहनते हैं। अरे इतना थोड़ी होता है, ऐसा समझा नारायण को। लक्ष्मीपति हैं, विश्वपति हैं, जगतपति हैं, उनको तुमने इतना कमजोर बना दिया। ये गांव वाले पढ़े लिखे तो है नहीं। बताओ इन गंवार लड़कों को लक्ष्मीपत कह रहे हैं। पता है गांव वालों में एक आदत होती कि मंदिर में पूजा करके निकले और 500 का नोट रास्ते में मिल जाए तो चिल्लाते चले आते हैं। बड़ा सिद्ध स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। हम तो पूजा करके निकले, तुरंत रुपए मिल गए। और मंदिर में जाएं कोई जेब काट ले, अरे हमने जाने बंद कर दिया। आजकल मंदिर कोई नहीं, पल में सर पे बिठा लेते हैं और पल में दूर फेंक देते हैं। पल भर में लगने लगता है कि नहीं भगवान है, भगवान है। जरा सी चोट लग गई, भगवान नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, अभी ब्रह्मा जी ने एक उपाय किया, योग माया को बुलाया। ये लोग भोजन कर रहे हैं, अभी सो जाएंगे, तुम एक काम करो, ग्वालों को ले आओ और बछड़ों को ले आओ। योग माया ने यही किया, बछड़ा ग्वाल ले गए। योग माया ने हाथ जोड़ के पूछा, ये महाराज क्यों मंगाए बछड़े ग्वाल? ब्रह्मा जी ने कहा बछड़े नहीं होंगे तो गाय दूध नहीं देगी, और ग्वाल नहीं होंगे तो भगवान सब दूर पड़े नजर आएंगे। अब देखना शाम को तमाशा था। जब बच्चे घर में नहीं जाएंगे तो जितने लोग इन्हें भगवान कहते हैं वो सब लाठी लेके घेरेंगे। हमारे बच्चे कहाँ ये बताओ, उन्हें छोड़े भगवान। क्योंकि इस मृत्यु लोक में एक मानसिकता है कि बेटा बेटी से बड़ा कोई धन है ही नहीं, इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं, और भगवान को भी छोड़ देंगे हम जानते हैं। देखना तुम तमाशा, एक गाय भी अगर जरा सा दूध दे तो बताना भगवान की छुट्टी। नुकसान हुआ, जाने कितने लोगों ने तो जमुना नहाना बंद कर दिया। तो क्यों नहीं नहाते? बोले हमारे बाबा कहते थे कि उस दिन नहाने गए तो लौट के आए, बकरी मर गई तो फलती नहीं जमुना, इसलिए नहाना बंद। सत्यनारायण कथा बंद। ये तो बिल्कुल हल्की श्रद्धा वाले लोग हैं, कब इनकी टूट जाए कब मर जाए। आप भगवान ने देखा गाय बछड़े ग्वाल नहीं है तो दाऊ भैया से सलाह दी, तो दाऊ भैया ने कहा तुम ही कोई तरीका सोचो। बोले तो हम ही बने जाते हैं, और बछड़ा बन गए, ग्वाल बन गए। योग माया ने खबर जना दी, महाराज जितने हम यहाँ ले आए उतने बछड़े ग्वाल वहां हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम देखें, इसका मतलब किसी ब्रह्मांड का कोई ब्रह्मा शरारत कर रहा है न, और भेजेगा कौन? कैसे भेजेगा? अभी देखते हैं।
और ब्रह्मा जी ने जब देखने की कोशिश की तो फैले हुए बछड़े ग्वाल जिसी पे आंखें गड़ा दें उसी की आंखें मानो झांक के कहती थी, पहचाना नहीं तुमने, अब तो पहचानो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान ने कहा था कि भागवत सुनाई थी ब्रह्मा को कि है नहीं तुम्हें दिखाई देगा, और है पर दिखाई नहीं देगा। भगवान है पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान अब नहीं होने चाहिए तो हर ग्वाल वाल में दिखाई दे रहे। भागवत ने आंखें खोल दी। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। अनुगत और व्यतिरेक रूप से हम सब समय सब जगह रहते हैं, और अनुगत और व्यतिरेक दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं। एक बछड़े के पांव में जाके गिर पड़े। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरण तो वतीर्य पृथिव्याम कनक दंडम यू अविभाविपात्य। जैसे छड़ी गिर जाए ऐसे धम्म से गिर पड़े। स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटि। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार मुंह है ब्रह्मा के, तो पांव में लोटे जा रहे। आप कहेंगे क्यों लोटे जा रहे हैं? कारण बताएं आपको। ब्रह्मा जी ने ये देखा कि जो इतनी अच्छी रचना कर सकते हैं कि हमारे बछड़े तो साल में बड़े होते हैं, 2 साल में बड़े होते हैं, ये तो क्षण भर में इतने इतने बड़े बछड़े। फिर उन्होंने हमें रचना का जिम्मा क्यों सौंपा? ताकि दुनिया में हमारी इज्जत बनी रहे। और हमें क्या लगा ये हम करते हैं। ब्रह्मा जी को लगा इस सृजन की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, भगवान ने अपना काम निकालने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, केवल मेरा गौरव बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी। और हम जानते थे कि हम भाग्य विधाता हैं, हम आयु देते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ तो क्षण में सब हो जाएगा। वो चीज अलग है। लोग कश्मीरी शाल पसंद करते हैं, बनारस की साड़ी पसंद करते हैं, और कारीगर का बड़ा नाम है। इन लोगों को पुरस्कार भी मिलता है, पद्म पुरस्कार मिलता है, अमुक पुरस्कार मिलता है, जाने कौन कौन इनाम मिलते हैं, शोहरत मिलती, कीर्ति मिलती। लेकिन अगर भगवान साड़ी बनाना चाहें तो बिना चरखा के, बिना रुई के, बिना रंग के पल में ढेरों साड़ी बनती है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। केवल साड़ी बनाने वाले को ये गुण इसलिए दिया कि तुम शोहरत भी पाओ और तुम्हें लगे कि हम कमा के खा लेते, नहीं तो उनके तुम्हारे लिए कुछ रुका थोड़ी है। भगवान को आपके चढ़ाए हुए पुआ की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें प्रेरित इसलिए करते हैं कि तुम्हें लगे कि हम भगवान के पास भी पुआ लेके गए। अपेक्षा नहीं है। आप गा लेते हैं, भगवान से ज्यादा कोई अच्छा नहीं गा सकता, लेकिन आपके द्वारा आपको गाने का अवसर प्रदान किया और कुछ नहीं। आज ब्रह्मा जी चरणों को नहीं छोड़ते। महाराज तुम ही ने बना दिया ब्रह्मा, तुम ना बनाओ तो कैसे ब्रह्मा? स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटि विरंधि युग्मम्। युग्मम् दोनों चरणों में। नत्वा मदश्रु सुजलैः विताभिषेकम्। उनके पास कमंडल है, कमंडल में जल है, लेकिन कमंडल के जल से नहीं, मृदुश्रु, मृदु अश्रु, आंखों के मीठे जल से वो पैरों को धो रहे। एक और बात आपसे जोड़ लें, आपसे बैठे बतियाना है कथा के माध्यम से। शुरू में सिखाना पड़ता है, अरे शिवरात्रि है आज 1 लोटा जल चढ़ाओ। शिवरात्रि में जल चढ़ने लगे तो बताना पड़ता है, अब सावन के सोमवार तो जल चढ़ाई लो कम से कम। सावन के सोमवार में जल चढ़ने लगे तो बताना पड़ता है कि अब घर में हो तो जब ना हो तब जल चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। जल चढ़ाने की निरंतरता से शिव जी के पास जाकर जल चढ़ाने का जब मन बन जाता है, आदत बन जाती है, तो फिर भीतर से तरंग उठती है कि अब के सोमवार को गाय का दूध लाए।
गाय का दूध चढ़ाएंगे। धीरे धीरे भक्त बढ़ता है। तमाम लोग जाते हैं खेरेश्वर, रोदेश्वर, कांवड़ लिए चले जा रहे हैं पैदल। क्या लगता है हम पैदल चल के गंगा जी का जल चढ़ाएंगे। और बात बढ़ती है तो क्या लगता है हम गंगोत्री का लाके जल चढ़ाएंगे। और जब बात पूरी बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब गंगोत्री का जल भी हाथ में रहता है और आंखों से निकलने वाले प्रेम के आंसू की बूंदें शंकर जी के लिए तड़प कर आगे बढ़ती। यही पवित्र वो गंगा जल है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने से अभ्यास हुआ और फिर जब आंखों से जल बहने लगे, उनकी करुणा में प्यार बस चढ़ गया। इस आंखों के जल को निकालने के लिए इतने साल जल चढ़ाने का अभ्यास करना पड़ता है। और ब्रह्मा जी को क्या हुआ, मृदस्त्र सुजलई कृताभिषेक, आंखों के निकलने वाले पानी से भगवान का चरणाभिषेक हो रहा है। भगवान उठा रहे थे, बस करो बस करो। अरे ब्रह्मा जी बस करो बस करो। शनि रथोत्थाय मुश्किल में उठा के बिठाए तो बिमृज लोचने आंखों को मलते हुए भगवान ने कहा सुनो बात तो सुनो। तो एक बार तो देखा ब्रह्मा जी ने, और जब भगवान मुस्कुराए कुछ कहने के लिए तो झुक गए। मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधरा। विनम्र कंधर माने क्या है, कंधा झुक गया, विनम्र कंधरा। भगवान कहते हैं चलो तुम पहले रो लो, पहले तुम बात कर लो जो करना चाहते हो। तो हुआ ये कि ब्रह्मा रो भी रहे हैं, ब्रह्मा बात भी कर रहे हैं, ब्रह्मा आंखें भी झुका रहे हैं, ब्रह्मा हाथ भी जोड़े हैं, ब्रह्मा की देह भी कप रही। आपको श्लोक सुनाए, एक ऐसा श्लोक जिस वाक्य में दो क्रियाएं साथ चलती। नौमी दिते ध्रुवपुषे, नमस्कार के लिए नौमी का प्रयोग है और गाने के लिए ईद का प्रयोग है। नौमी दिते ध्रुवपुषे सदिदंबराय गुंजावतन सुपरिपीच्छिलसन्मुखाय वन्याश्रिधे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। दो अर्थ भी हैं इसके, दो क्रियाएं हैं और द्वैर्थक है ये। इसमें तो तेब्र वपुषे नौमी क्यों, तुम्हारे बादलों जैसे, पानी भरे बादलों जैसे रंग वाले कलेवर को हम गा रहे हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं। अथवा ये बादलों जैसे रंग वाले देह वाले हम तुम्हें गा रहे हैं और तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। इतना भारी श्लोक है ये, पूरे दिन भर कथा चले। कभी कहने लगते हैं गुंचुल की माला को प्रणाम, मोर के पंखा को प्रणाम, बैल के सींग को प्रणाम, करील की छड़ी को प्रणाम, कनेल के फूल को प्रणाम, काले कलूटे रंग को प्रणाम, पांव के लगी हुई धूल के कण को प्रणाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम हमें प्रणाम कर रहे हो कि माला गुंचुल को प्रणाम कर रहे हो। और ब्रह्मा जी कहते हैं हम सबको कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आभूषण तो जड़ है, चेतन विग्रह तो कृष्ण का है, मूल में तो कृष्ण है। ये तो अलंकार अलंकार हैं और इतने अच्छे भी नहीं है कि प्रणाम न हो, इन्हें क्यों प्रणाम करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सोचता हूं कि मोर का पंखा वक्त का मारा हुआ है, इस जहां इसका जन्म हुआ, इसको जन्म देने वाले इसके पिता ने लात मार के इसको अपने पास से भगा दिया। क्या गुण है इसमें? सूखा मृत प्राय मयूर पंख, लेकिन तुमने इसकी धूल झाड़ के और जब सर पे लगाया तो इसकी शोभा ही कुछ अलग हो गई। महाराज, जिस त्यक्त पंख को तुमने मस्तक पर सजाकर गौरव दिया, भला तुम जिसे गौरव दो उसे हम बिना प्रणाम किए कैसे रह सकते? आपने सर पे रखा तो हमारा तो सर झुकेगा ही। एक और अर्थ बताएं आपको। असल में हम लोग जो अलंकार पहनते हैं
कपड़ा कैसा पहने समाज में अच्छा लगे, कुर्ता कैसा पहने, धोती कैसी पहने, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छी धोती पहनो, कुर्ता पहनो। तो हम अच्छे हैं नहीं, अच्छे बनने के लिए अलंकारों का सहारा लेते हैं। ऐसे जूता होना चाहिए, इतने महंगे होना चाहिए, इतना मोजा महंगा होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन समाज में अच्छे दिखें कैसे, संसाधन ही एक साधन है। तो हम प्रायः इन अलंकारों का सहारा लेके अपने को समाज में चलने के योग बनाने का एक प्रयास करते हैं। इसका मतलब अलंकारों की गुणवत्ता हमारी गुणवत्ता पर भारी है। उसके गुणों से, उसके पास पता है आधा किलो सोना है, ठीक है, तो उसकी कीमत किससे है, आधा किलो सोना से। आधा किलो सोने का गुण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भारी है, तभी तो वह सोना उसके वल्लभलाल की। तो फिलहाल हम लोग कथा सुनते नहीं हैं, कथा पे हम लोग मिल के विचार करते हैं। कथा को याद हम दिलाएंगे और विचार दोनों लोग मिल के करेंगे। सांप को कृष्ण ने हाथ से पकड़ा नहीं और सुई के द्वारा उसको चुभोया नहीं, वो निकले और सर्प ने नीचे से अपना फन लगा। सांप को काटना होता तो फन न लगा के वो मुंह से काटता, लेकिन उसने जाते हुए कृष्ण के चरणों के नीचे अपना सर लगा। सही है। रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा गुमानी व्यक्ति है, उसके भी गुमान की कोई सीमा नहीं। आदमी कौन है वो, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी। राम ने बाण चढ़ाया, समझ में आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राम को कम समझ पाया। तभी तो कहता है नाथ नील नल, दोनों भाई मिलकर पत्थर तिरा के पुल बना लो तो ठीक है। राम को ठोक बजा के जानने के बाद भी सागर क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि वो मानी था। हमारा भी प्रभु भलकी मर्यादा तुम्हारी की नहीं महाराज, हमारी मर्यादा बनी रही। और इस मर्यादा का दुष्परिणाम ये हुआ कि राम सागर के ऊपर ऊपर चले गए, और जब वापसी हुई तो पुष्पक विमान पर बैठ करके और ऊपर ऊपर वापस लौट आए। और राम के वापस जाने के बाद सागर रोया, जीवन भर रोया, द्वापर तक लगातार रोया। और वो कहता था अब कभी दोबारा मिले तो हम ऊपर ऊपर न जाने देंगे। बहुत लोगों की कथा ऊपर ऊपर ही चली जाती है। उसे लगा कि अब की अगर मिले तो ऊपर ऊपर नहीं जाने देंगे, अब हम अपने भीतर आने देंगे। कल कथा आप सुनेंगे तो आपको याद दिलाएंगे कि गुरुदेव जी की दक्षिणा देने के लिए कृष्ण जब सागर के पास जाता है तो सीधा सीधा कहता महाराज हमारे भीतर एक दैत्य रहता है। वो भीतर दैत्य कौन है, मान, अहंकार। भगवान को भीतर आने दो, भगवान भीतर आएंगे तो मान निकल जाएगा। तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी इकट्ठा। अच्छा चलो ध्यान देते हैं। हुआ ये कि कृष्ण ने नाग को नाथा नहीं, कृष्ण को इसने देखा कि नाग हमें पढ़ लिया, नाग हमें जान गया, नाग समझ गया। गरुड़ मिला, उसने फन पे चोट की,
कभी भी नाग मिले, नेवला तक को ये ज्ञान है कि वो हमला करेगा तब पूंछ पे नहीं करेगा, वो सर फन पे ही हमला करेगा। मोर नाग को खाएगा तो फन को दबाएगा तब पूंछ से खाएगा, सीधे सीधे चोट फन पे। ये पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसने फन को बिल्कुल छुए ही नहीं, पूंछ पे खड़ा हो गया। तुम्हारी सुरक्षा मानो मेरी जिम्मेदारी है। ये गुर्राया भी, झूमा भी, फुसकारा भी, और अब चला जा रहा है। ऐसा देव पुरुष, ऐसा भोला पुरुष, कितनी कठोर पूंछ थी इसकी, और कोमल कोमल तलवे रखे और जगा के चला गया। और नाग पीछे से आया और जाते हुए कृष्ण के तलवों के नीचे अपना सर लगा दिया और बोला, महाराज पूंछ से नहीं, अब तो सर पे ही पैर रखने से काम चलेगा, तो हमारे सर पे पैर रखो। नीचे सांप का फन, ऊपर श्री कृष्ण के चरण। सांप खुश है, उसकी गर्दन हिल रही है, उसका फन हिल रहा है, और उसकी खुशी में शामिल भगवान श्री कृष्ण के भी पैर हिल रहे हैं। अच्छा, गांव वाले क्या कह रहे हैं? बेचारे बचने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे पांव हैं, बच नहीं पा रहे हैं। अब कैसे हमें नाव डाली जाए, स्टीमर लाया जाए। देवता क्या कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं, वाह प्रभु, हम ये नहीं जानते थे, कोई सर पे धूल लगाने के लिए तरसता है, और ये नाग इतना भाग्यशाली है कि आप इसके सर पे नच रहे हैं, आप तो इसके सर पे नच रहे हैं। तम नर्तमुद्यतम वीक्ष्य तदा तदीयम। नर्तुम माने नाचने के लिए ललचाए हुए कृष्ण को देवताओं ने देखा। आवादिये गंधर्व विद्याधर चारण सिद्ध, तम नर्तमुद्यतम वीक्ष्य तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुर चारण देव बद्ध्वा। ढोलक ले आओ, मजीरा ले आओ, साज ले आओ, प्रीत्या मृदंग पण मानक वाद्य गीत। कोई गाने लगा, कोई बजाने लगा, उस ताल में ताल मिला। कथा एक है और समझने के तरीके अनेक हैं। लोग प्रवृत्ति के आधार पर अर्थ ढूंढते हैं, अपने स्वभाव के आधार पर ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने हल्के भी नहीं। भागवत कथा हो रही, होती रहती, इतनी सरल नहीं है, साधारण नहीं। कितने कम अवरोध आते हैं, कितने कम व्यवधान आते हैं, लेकिन सारे व्यवधानों से लड़कर जो चलते हैं। आप केदारनाथ जाते हैं तो इतनी आरामदायक सफर नहीं है, नाखून निकल जाते हैं, लेकिन जिन्हें जाना है तो निकल जाए, जो जाए बिना रहती नहीं। यही कथा का भाव। दांत से खून गिर रहा था नाक के, कभी कभी पांव गिरे तो टकरा गया तो दांत में खून, किसी के तो भोजन करते समय खून निकल आता, निकल रहा था। नाग पत्नी जय जयकार कर रही थी, बच्चे जय जयकार कर रहे थे, और भगवान ने कहा तुम लोग डर गए हो। देखो, आपको लगेगा कि 5 साल के भगवान नाग से कैसे बोलते होंगे, तो भगवान को हर भाषा का ज्ञान है। वो बंगला भाषा की भी प्रार्थना सुनते हैं, कन्नड़ भाषा की भी सुनते हैं, वो तेलुगु वालों की भी प्रार्थना सुनते हैं। उनसे तो कोई भाषा छिपी नहीं, पशु की, पक्षी की, सबकी सुनते हैं। और जब सबकी सुन समझ लेते हैं तो बोल भी लेते हैं, इशारा भी कर देते हैं। जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आता उसको भी भगवान समझा लेते हैं, जरूरत पे वो समझ जाते हैं। तो भगवान ने समझाया नाग पत्नी को कि तुम्हारा पति चोट खा रहा है, खून बह रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, और जिसने खून बहाया तुम उसकी बड़ाई गा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि हम अन्याय कर रहे हैं? इसको दंड दिया हमने, कितना इसके साथ अन्याय किया है। तो नाग की पत्नी ने कहा महाराज अन्याय नहीं किया, न्याय किया। न्याय माने जानते हो? न्याय अभी बताते। भगवान ने कहा हम अन्याय कर रहे हैं, गोपी कह रही नहीं न्याय कर रहे हैं, नाग पत्नी कह रही न्याय, न्यायो ही दंडः, आपका दंड ही न्याय है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पति अपराधी है, ये तुम्हारी जानकारी में है।
तभी तो तुम कह रही हो कि अपराध का सजा। गांव में कोई साइकिल से गिर जाए तो जिससे लड़ाई है वो जरूर कहेगा करनी कैसी, साइकिल से तो गिरेंगे ही। अब उनसे पूछो साइकिल से गिरा कौन नहीं। ये आने वाले आघात, ये आने वाले व्यवहार करने का प्रतिपादन नहीं करते। पंडित जी भागवत में बोले कि कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़कर घसीट के वहां डाला जहां कभी इसने देवकी के केस पकड़े थे। आप क्या समझते हैं? कंस का केवल एक अपराध है कि देवकी के केस पकड़ के घसीटा है, तो उसका बदला हो गया तो कर्म फल हो गया। और बाप को जेल में डाला हथकड़ी लगा के, उसका कर्म फल कुछ नहीं। और भांजों के को मौत के घाट उतार दिया, उसका कर्म फल कोई नहीं। और बसदेव को हथकड़ी लगाई, उसका कर्म फल कोई नहीं। हो गया कर्म फल का उपचार। आपको पता है भगवान ने साफ साफ कहा था कि इसका उपचार कर्म फल का तो धर्मराज करेंगे, और हम बोले हम तो वही करेंगे जो एक मनुष्य को मनुष्य के साथ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चंदन की चिता बना के कंस को जलाया। ये कथा का संकेत है। बाल बाल पकड़ के घसीटते तो अमानवीय व्यवहार हो जाता। मानवीय व्यवहार, जिसने गलत किया उसका हिसाब होगा, जो करेगा सो करेगा। भगवान कहते हैं हम हिसाब का लेन देन नहीं करते, हम तो केवल कृपा करते हैं। हिसाब का व्यवस्था तो धर्मराज के हाथ में, वो करेंगे। आज की कथा सुन लो। नाग पत्नी कहती है कि ये जो न्याय है आपका, ये न्याय में दंड है। तो न्याय माने फैसला। वो बोले नहीं नहीं। बोले फिर? बोले न्याय माने आपका न्याय सिर्फ एक है, करुणा, दया, अनुग्रह। भगवान के पास न्याय के नाम पे अगर कुछ चीज है, अगर कुछ चीज है तो दंड नहीं है, करुणा कृपा है। और ये दंड जो मिल रहा है, बोले ये करुणा है, ये कृपा है। नाक के दांत टूट गए, खून बह रहा है, और तुम कह रहे हो कृपा है, करुणा है। आपको अर्थ समझाएं, शायद समझ में आ जाए। आप बाजार से 2 किलो फूल ले आए और भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए माला बनाए। आप क्या करेंगे? उन लाए हुए फूलों में आप अच्छा फूल ढूंढेंगे, और जो आपको बहुत अच्छा दिखेगा उसमें सुई चुभोएंगे, और इस पार से उस पार। क्या ये फूल गंदा है इसलिए सुई चुभो रहे? इस फूल से तुम्हें घृणा है इसलिए फूल सुई चुभो रहे? क्योंकि तुम्हें इस फूल से प्यार है, और गले का हार बनाने के लिए ये सुई चुभोना अनिवार्य है, नहीं तो फिर हार बन न पाएगा। ऐसा नहीं है कि हर तकलीफ हमारे कर्मों का दुष्परिणाम है। कभी कभी भगवान की आवश्यकता भी है तुम्हें कुछ ऊंचा उठाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, माँ अगर बच्चे को सोने नहीं देती तो बच्चे से नफरत करती है? बच्चे को जगा देती है 10 बजे 11 बजे तक, इधर जगो उधर, 4 बजे बेटा पढ़ लो, पढ़ाई जरूरी, तो क्या वो नाराज है, दंड दे रहे? तुम्हें क्या लगता है दीपावली के दिन भी माँ बच्चे को मिठाई नहीं देती, मूंग की दाल का पानी देती? उसको टाइफाइड हुआ है, जीवन मृत्यु से लड़ रहा है, तो क्या माँ नाराज हो गई बच्चे पे? वो बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए कष्ट देती है। अर्थ लगाओ कि हमारे जीवन में जो दर्द भी है, परेशानी भी है, जो तकलीफ भी है, ये भगवान की दया के कारण वो इससे कुछ न कुछ निर्माण करना चाहते हैं। नाग पत्नी कहती महाराज आप कृपा करना चाहते हैं। भगवान ने इसमें भी ढूंढ ली बात। बोले तुम पागल हो गई हो। क्यों? बोले कृपा करेंगे तो हम अपने आदमी पे करेंगे। तुम्हारा पति कभी पूजा करता है? तुम्हारा पति कभी सत्संग करता है? तुम्हारा पति तीर्थ करता है? क्या ऐसे तुम्हारे पति में सद्गुण है जो हम कृपा करेंगे? ये बताओ। हम कृपा अच्छे लोगों पे करेंगे कि खराब लोगों पे करेंगे? नाग पत्नी ने कहा महाराज हमारा एक प्रश्न है। बोले बताओ कि तुमने आज के पहले क्या कभी किसी अच्छे आदमी पे कृपा की है? हमें तो लगता है कृपा की है तो तुमने हमेशा खराब आदमी पे ही की। सो कैसे की? अपन लोग रामायण पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी की बात गाते हैं। क्या गाते हैं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नाग पत्नी कहती है ये पंडित लोग हैं,
जो चीज चाहे कह लें, इनसे कोई बहस तो करता नहीं। संत हित नहीं बोले, फिर असंत हित। सबरी के लिए राम को आने की कोई जरूरत नहीं, मर्जी हो आए मर्जी हो ना है। सबरी के जीवन का पथ ऐसा है कि राम तो मिलेंगे, जीते जी नहीं मिलेंगे तो मरने के बाद मिलेंगे। वो तो सदाचारणी है। विभीषण को लिए राम क्या है, विभीषण को तो राम मिलेंगे ही। दशरथ कौशल्या के राम क्यों आएंगे, और आएंगे तो उन्हें फायदा क्या, राम तो उनको मिलके रहेंगे, तपा हुआ जीवन है। फिर किसके लिए राम ने अवतार लिया? बोले राम ने अगर अवतार लिया तो फायदा विराध का हुआ, कबंध का हुआ, खरदूषण का हुआ, त्रिसरा का हुआ। राम अवतार न लेते तो खरदूषण को राम कभी नहीं मिलते। राम अवतार लिए तो रावण को मिल गए, अगर अवतार न लेते तो विभीषण को तो मिलते, पर रावण को कभी नहीं मिलते। तो हमें तो ये लगता है तुम्हारे अवतार का लाभ तो सिर्फ हम खलों को मिलता है, हम दुष्टों को मिलता है, हम सज्जनों को मिलता है। तवावतारः खल निग्रहाय। और विभीषण को राम ने जो कुछ दिया वो विभीषण का हम पुरुषार्थ मानेंगे, शबरी का पुरुषार्थ मानेंगे, सुतीक्षण और सर्वांग की संक्रिया मानेंगे। लेकिन विराट को जो दिया, खरदूषण को दिया, हम उसे आपका अनुग्रह मानेंगे। और ऐसा हमारा पति कि आप मेरे घर आए, मेरे पति के सर पर आए और आपने बड़ी कृपा की। तवावतारः खल निग्रहाय, निश्शेषेण ग्रहण, संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए आप यहाँ आए। प्रसाद ले लो भैया, हैं सबको दे, सबको दे। महाराज एक और विशेष बात कह दें आपसे, बोले बताओ। रिपो सुताना अपि तुल्य दृष्टे। रिपु शत्रु और सुत्र पुत्र। शत्रु और पुत्र में अगर कोई फासला नहीं रखता तो वो एक है, सिर्फ एक। वो कौन है? वो आप हो। शत्रु और मित्र। आपको रावण से नफरत नहीं है और विभीषण के साथ कोई विशेष अच्छा व्यवहार भी नहीं है। विभीषण भी अपना है, रावण भी अपना है। बस विभीषण की काबिलियत है कि वो लंका का राज चला सकता है, और रावण की काबिलियत नहीं है तो तुम साकेत देखो, तुम घर में रहो। आप केवल दे सकते हैं तो प्यार दे सकते हैं, आप प्यार देते हैं। मन में आए सो मांग लो, स्वर्ग का राज मांग लो, कीर्ति मांग लो, धरती का वैभव मांग लो, अष्ट सिद्धियां मांग लो, अगला पुनर्जन्म मांग लो। वो बोली नना कि प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। फिर क्या चाहिए? बोले वांक्षन्ति तो पादरज प्रपन्ना। मुझे सिर्फ इतना दे दो कि आपकी चरण धूलि से मेरा प्यार हो जाए। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि में लिखते हैं कि जब कभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम बांट रहे होगे, लेने वालों की लंबी कतार लगी होगी, मैं दूर खड़ा होके तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तुम सबको बांट लेना। मेरे लिए तो आपके पाँव की धूल काफी है। जिनको कछु न चाहिए सो जग संसार, निभाना तुम्हें है, चलाना तुम्हें है, हमें मांगने की जरूरत है क्या? भगवान ने कहा जाओ एक और वरदान मांगो, एक और।
तो उसने कहा महाराज अब और देना चाहते हो तो फिर यही वरदान क्या, पति प्राणा प्रदीयता, मेरे पति को जीवन दान दे। भगवान ने नाग को जीवन दान दिया। नाग ने कहा महाराज हमें तुम अब मरने दो। बोले क्यों? बोले मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ, अगर जीऊंगा तो जहर ही बनेगा, हम जहर ही बनाएंगे। तो भगवान ने कहा ये कौन कहता है कि जहर बनाना गलत है? बोले सब कहते हैं तो गलत रहता है। फिर गलती क्या है? गलती ये है कि जहर बनाने वाले को जहाँ रहना चाहिए तुम वहां न रहते, जहाँ नहीं रहना चाहिए वहां रहते हो। जहर बनने दो, रमणक द्वीप में रहो जाके, खूब जहर बनाओ। जो चीज यहाँ के लिए उपयोगी नहीं है वो यहाँ के लिए उपयोगी जरूर है। आप अपनी समझदारी से खराब को अच्छा भी बना सकते हो, लेकिन आप अच्छे को खराब बना रहे हो। आप जमुना जी में जहर निकाल रहे हो, आपको वहां रहना चाहिए ना, तो वहां गरुड़ रहता है, खा जाएगा हमें। गरुड़ है कौन? परिचय जानते हो? गरुड़ मेरा वाहन है, और तुम कौन हो? तुम भी मेरे वाहन हो। जब भगवान को सर पे रख लिया, गरुड़ ने पीठ पे रख लिया, तो गरुड़ से ज्यादा तो तुम्हारा है। जितना गरुड़ प्यारा है उससे तुम कम प्यारे हो, जितना गरुड़ बलवान होगा उससे तुम कम बलवान, जितना हम गरुड़ को चाहते हैं उससे तुम्हें कम चाहेंगे। एक ही तो क्रिया है दोनों की, तुम क्यों सोचते हो? तुम भी मेरे हो, तुम ये सोचो ये जो शत्रु है ये भी मेरा है। कोई सो हमें बताना। और पूरा परिवार लेके चल पड़ा काली नाग रमणक द्वीप की ओर। इस कथा का एक बहुत शुद्ध वेदांतिक अर्थ है कि जब तक सांप के फन-फन पर कृष्ण नहीं नाचे तब तक उसका जीवन धन नहीं हुआ। ऐसे ही जीव की कथा है, उसके जब तक हर मुख पर कृष्ण नहीं नाचते, आंख में रूप, कान में कथा, वाणी में नाम, त्वचा में स्पर्श, श्वास श्वास भगवान का स्मरण नर्तन नहीं करता, तब तक हम अधूरे हैं, अपुष्ट हैं। भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे भीतर भी भगवान का प्रवेश हो और मन के मुख मुख पर नर्तन हो तो जीवन सफल बने। और महाराज जी लौट के बाहर आए। गांव के लोग कहते हैं हमारे भाग से आ गए, हमारे भाग से आ गए। गायों का दान दिया गया, उत्सव मनाया गया। इस कथा के बाद की कथा आती है धेनुकासुर के उद्धार की कथा, और उस कथा के बाद आती है दावा नलपान की कथा, ग्रीष्म ऋतु की कथा। पहले तो भगवान ने जलते हुए ग्वाल वालों को बचाने से साफ कह दिया भाई एक काम करो, दौड़ सकते हो पांव से दौड़ के निकल जाओ। फिर समझा दिया नहीं दौड़ सकते हो तो चिल्लाओ, गांव के लोग आ जाएं। बोले आवाज नहीं जाएगी। बोले जब आवाज भी काम नहीं कर सकती, हाथ काम नहीं कर सकते, पांव काम नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हो तो क्या कि आंखें बंद कर लो और चुपचाप बैठ जाओ। आपके काम की चीजें आप 8-9 साल के हैं तो भी समझ सकते हैं, आप 80 साल के हैं तो बिल्कुल समझ सकते हो। जहां आपकी बुद्धि काम न दे, जहां आपका प्रयास निष्फल हो, जहां आपके सारे संसाधन बौने और छोटे हो जाए, वहां आप कम से कम एक काम तो कर सकते हो। आंख बंद कर लो, भगवान को सौंप दो, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, अब ये तुम करो। बस इतनी सी बात आप आजमा के देखेंगे तो जिस समस्या को आप लोगों की मदद मांग के हल नहीं कर सके, दिमाग लगा के हल नहीं कर सके, अगर भगवान के चरण कह लिए और उपयुक्त है तो समस्या अपने आप हल्की होने लगेगी, संभलने लगेगी। सबके देखो दावानल को भगवान ने पिया। आगे कथा आती शरद ऋतु का वर्णन, बहुत अच्छी कथा है शरद ऋतु की। बर्हा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारों, शरद ऋतु की कथा का ही श्लोक है, बहुत लोगों को याद है, प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद की कथा है हेमंत ऋतु की कथा, हेमंत ऋतु की। अरे हेमंत ऋतु की कथा में क्या है? बोले हेमंत ऋतु की कथा में ये आता है कि जो गांव की बधूटियां थी, बच्चियां थी,
कि कार्तिक स्नान करने जाती थी। कार्तिक स्नान में जाती थी, बच्ची बड़ी बूढ़ी सब जाती थी, बच्चियां भी जाती थी, कात्यायनी की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी, भूयानंद स्वतम देवम पतिम में कुर्ते नमः। भगवान कृष्ण ने एक बारगी इनके घरों में जाके बताया ये चीज अच्छी नहीं है, आपको अब बदली दुनिया में, बदले समय में, बदले समाज में अपने नियम बदल देना चाहिए। अब वो समय नहीं रह गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। फिर उनकी बात किसी ने मानी नहीं। तो दो शब्द याद कर लो, वयशीर परिव्रता। जो भगवान की वय है, उम्र है, अवस्था है, ऐसे हम उम्र के जितने बच्चे थे गांव और सबको उन्होंने सूचित किया, और वयशीर परिव्रता, और उनको सबको लिए। इतने से आप एक बार समझ गए हैं कि बच्चा एक घर में नहीं थे, किसी घर में दो बच्चे मिल गए, किसी घर में एक बच्चा मिल गया, सबके घरों का बच्चा आ गया, क्योंकि सबके घर की बहन बेटी बहू जाती ना, सबके घर के बच्चे ले लिए और जाके जंगल में छिप गए। जब ये देवियां गई नहाने, समूह का समूह जंगल में जाना है, भीड़ की भीड़ लेके गए और नहाने लग गए, तो कृष्ण ने कहा जाओ सबके कपड़े उठा लाओ, सब कपड़े उठा लाए। अब बोले चिल्लाओ, शोर करो, बच्चे बोले हम नहीं, हमारी आवाज पहचान लेंगे, बोले तो फिर हम चिल्लाते हैं। वो चिल्लाए तो शोरगुल समझ में आया गोपियों को, तुमको लगा अरे कोई कपड़े ले गया। दोनों ने मांगे, वासांश दे धर्मज्ञ, हमारे कपड़े थे। तो इस कथा का भाव क्या है, कथा का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा है कि सतयुग में तपस्या का प्रकार ये था, त्रेता में ये था, द्वापर में ये था, अब कलयुग में केवल नाम से काम चला। ये प्रकार बदला क्यों गया? ये देश काल परिस्थिति का निर्णय है, उसको समझदारी से बदला गया और उसकी उपयोगिता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब वो तरीका बदलो। आज अगर आप भगवान का शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं तो शायद नहीं लगा सकते, क्योंकि गाय की गोबर का उगाया गन्ना नहीं मिलेगा, उसमें केमिकल पड़े होंगे, दवाइयां पड़ी होंगी, कीड़े वाले। और गन्ना मिल गया तो गुड़ बनाओगे तो उसमें हाइड्रो पड़ा होगा, शक्कर में तो और ज्यादा पड़ा होगा। डॉक्टर खुद ही चिल्ला रहे हैं शक्कर ज्यादा खाई जाती, इसी में जहर सबसे ज्यादा है। सब कुछ विषाक्त हो गया है, सब कुछ बदल गया है, पर भोग तो लगाना है, भगवान को खिलाना है। कोशिश करो अधिकतम जितना शुद्ध रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो। तुम समाज नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हो। बफर सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप विरोध करेंगे तो अकेले बढ़ जाएंगे। इतना तो कर सकते हो कि तुम खाओ ना, खिला दो, और बुरा न मानो कि हम बिना खाए चले, इतना तो चल सकता है। लेकिन अगर ये चाहो कि चलन बंद हो जाए, ये दुस्साहस है और आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे के जन्मदिन में हर घर में अब केक कटता है और एक माँ अपने बच्चे को छुरी चलाना सिखाती है। अगर समझा दो कि हम लोगों को ये छुरी उरी चलाना, केक वेक अच्छी चीज नहीं, बच्चों को खिलाना अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है घर की बहू का मन टूट जाए, दुख जाए। तो चलन एक लोक धर्म है, चलने के लिए जीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देखो भाई, अब वो परंपरा छोड़ो जो थी, अब इसमें शामिल हो। घर में मंडप रोपा जाता है और गेस्ट हाउस तक आराम से बिना उखड़े चला जाता है। कौन कहता नहीं उखड़ता है? वो इतना हिलने लगता है उसको दोबारा ठोका पीटा जाता है, ज्यादा ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से ही। अब इसमें नहीं शामिल हो गए तो क्या करोगे तुम अकेले कर क्या सकते हो?
अब तुम्हें इसमें घुलना पड़ेगा, इसमें चलना पड़ेगा अगर जीना चाहते हो तो, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी। अब सब चिल्लाने लगे, कपड़े लाओ, हमारे कपड़े लाओ। भगवान ने कहा ये लो, पर ये याद रखना ये कपड़े मैं दे रहा हूं। बस कथा का अर्थ है, हम में से बहुत लोग ऐसे सजे बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, भैया बहन, बड़े बूढ़े, बच्चे छोटे बड़े सब। वो कहते हैं हम तो भजन करेंगे, तुम देख लेना, बस बेटा का ब्याह कर दें, बेटी का ब्याह कर दें, सब छोड़ देंगे, एकांत में जाएंगे जंगल में और खूब भजन करेंगे। ये परंपरा बंद कर दो। कहाँ जाओगे? जालौन माता वाले बेहड़ में जाके देखो, इससे नजदीक और बेहड़ कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट गार्ड वालों को पता लगा तो धुनाई भी करेंगे और जेल में और डाल देंगे। वो कहते हैं कि बाबा बन के आ जाते हैं, फिर बाद में यहीं की लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, तो वो अब झोपड़ी उपड़ी नहीं डालने दी जाती। वन विभाग सब देख रेख रखता है। आप किसी महात्मा के यहाँ जाके रहने लगो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन वहाँ इतना काम पड़ेगा तुम पे कि तुम्हें लगेगा कि इससे घर में ज्यादा अच्छे थे। और तपस्या कर लोगे तुम। आखिर क्यों कहा गया ये कलयुग है, कलु केशव कीर्तना, भगवान का नाम का। लोग सके हैं, अरे घर में रामायण पढ़ने लगे तो तुरंत कहते हैं ए शोर मत करो। मैं सोचता हूँ कि बहुत दिन हो गए आपके बीच में रहते रहते। मैं आया था, बच्चा नहीं था लेकिन बड़ा बालक भी नहीं, बड़ा बालक मान के चलो। मैं लगभग आया था तब 29 साल की उम्र थी, 29-30 साल की तब आया था। तो तब से आपके साथ हूँ, आपके बीच में हूँ, आपके साथ रहता हूँ। वही कहने की कोशिश की जो सामाजिक जीवन में निर्वाह की सम्यक रूप से सरल रीति बनती है, जो चल सकता है, उसका अर्थ इसमें समझ में आता है, ऐसा लगता है। तो हमने कभी कथा में ये नहीं कहा होगा ये बच्चे चुप हो जाओ, शांत रहो। और सरसा के आसपास इतने सारे गांव में जा चुका हूँ, कह चुका हूँ, सो जो परिचित है पहले से परिचित हो, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का यहाँ आना जरूरी है। आप डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए आधुनिक शिक्षा तो मिलती है, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं मिलती। नैतिक शिक्षा का मिलने का प्रसाद का साधन यही है। थोड़ी देर शोर करेंगे, चलते फिरते कुछ तो सुनेंगे। बच्चों को आने दो, बच्चों को शोर करने दो, इसी शोर में कथा कह पाओ तो कह लो। यही आपके घर की कथा है। ये कोहराम है, रहने दो। गंदगी फैली है, कूड़ा फैला है, फैला रहने दो। तुम्हें गाना है तो बैठ के राम राम गा लो, नहीं तो इस सफाई के चक्कर में फिर आज राम राम नहीं होगा, फिर कल ही राम राम करो। और घर में कलह और कर लो, झगड़ा कर लो तो कर लो। अपने आप को सामान्य परिस्थिति में ढालने की कोशिश करो। लादे चलो। बेटा छोड़ने के काबिल नहीं है, बेटी छोड़ने के योग्य नहीं है, पत्नी पति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, माता पिता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहने चल, लादे चल, ढोए चल, गाता चल भगवान का नाम। यही एक पद्धति है। चीर माने वस्त्र, चीर माने पाप, और चीर माने आवरण। ये भी एक आवरण है। 10-20 साल तक बिटिया रहती, फिर पता लगा वो गई। 10-20 साल तक बेटा रहता है साथ, फिर पता लगा वो अपने बेटे की पढ़ाई देख रहा है, वो भी गया। 10-20-30 साल माँ बाप रहते हैं, फिर पता लगा उनकी विदा, उनकी विदा। ये हैं कौन? इन्हें हटाओगे तो तुम्हें देर हो जाएगी। ये ज्यादा दिन के लिए है ही नहीं। बस इन्हीं के बीच में जीता चल, रहता चल, गुनगुनाता चल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये दिया हुआ घर भगवान का है, दिए हुए रिश्ते भगवान के हैं। अच्छे हैं तो ठीक है, और नहीं अच्छे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान का जब प्रसाद है तो गलत कैसे कहोगे?
भगवान ने ही शुद्ध सोच के रिश्ते दिए, जैसे कुछ है सब ठीक है, सब निभेंगे। और गाते चलो, बढ़ते चलो। चीर माने पाप, चीर माने वस्त्र, चीर माने आवरण, ये भगवान का दिया। तो गीत सुनाया। हमारे हो तुम सौंपते इसलिए, हमारे हो तुम इसलिए, तुम्हारे हैं हम सौंपते इसलिए, तुम्हारे हैं हम सौंपते इसलिए, हमारे हो तुम सौंपते इसलिए, हमारे तुम सौंपते इसलिए। कदम दर कदम तुम थे हमारे, कदम दर कदम मगर हम चले लेके जग के सहारे। कदम दर कदम है तो बहुत लोग साथ, थोड़े थोड़े दिन के लिए, और जन्म से लेकर आखिरी सांस तक साथ देने वाले आप। कोई 20 साल साथ रहेगा, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, और आखिरी सांस तक जो साथ रहेगा वो केवल आप। कदम दर कदम तुम थे हमारे, मगर हम चले लेके जग के सहारे। आज तन्हा हुए सौंपते इसलिए हैं, हमारे हो तुम सौंपते इसलिए हैं, हमारे हम सौंपते इसलिए। बस इतना ख्याल रखना है। हम और आप बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ सवाल कठिन है, सरल है तो पाठ्यक्रम के ही, तो हमें आते नहीं वो चीज अलग, हमें नहीं आते वो चीज अलग, पर देने वाले तो एग्जामिनर हैं, भगवान हैं। भगवान कहते हैं हमने आपकी जिंदगी में जो काम दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, हमने सोच के दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो तुम्हें दिमाग दिया है इसको हल करने के स्तर का दिया है। नहीं तो आंखें बंद कर लेना, फिर हम देखेंगे। चलते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। आगे कथा आगे बढ़ती है, आगे कथा आती है यज्ञ पत्नियों की कृपा। वह पांडित्य अच्छा नहीं है जो तुम्हें सत्कर्म से दूर करते हैं। बहुत बार हम लोग मुहूर्त में मारे जाते हैं। कैसे? खिचड़ी देंगे तो खिचड़ी के दिन देंगे, दान करेंगे। अगर कोई खिचड़ी के आगे पीछे भूखा आ जाए तो बिल्कुल नहीं देंगे। खिचड़ी के दिन चौराहे भगोना जब रखा जाएगा वो बात अलग है। ना लेने वाले को भी मना के कहेंगे लो लो ले लो ले लो ले लो ले लो। चीज भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे दरवाजे कोई भूखी आंखें तुमसे मांगने के लिए आई,
तुमने अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा दे दिया, वही तुम्हारा मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। इस प्रकृति के दिए हुए अवसर को पुण्य काम के लिए उसको आगे नहीं, उसको बनाते चलो। अच्छा, विद्वान लोग क्या करते हैं? मुहूर्त ही तो देखते हैं, अब भोले लोग नहीं देखते। गांव की वो ग्वालिनें जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें लगा कि यशोदा पाल के बालक को सयाना कर रही है और हम क्या एक दिन भोजन नहीं पहुंचा सकते। रोके जाने के बाद भी यहाँ पे पता लगता है कि गोपी जाती है। गोपी माने गोभीर भागवत रसम पिबत्या। गोपी माने बताओ तो चुके, दोबारा वाले बताए। कुशल व्यापारी वह है जो हर कदम पे अपना व्यापार ढूंढ लेता है। एक बार एक बैंक में एक श्रीमान जी आए, रुपया 10,000 जमा कर रहे थे, तो मैनेजर ने बुलाया, इनको यहाँ भेजो। वो गया, बताओ साहब। बोले तुम्हारे लिए RBI से चिट्ठी आई है। तो क्या कि तुम प्रतिदिन 10-5 हज़ार रुपए देते हो, तुम्हारी आमदनी का साधन क्या है? स्रोत बताओ। डेली 5,000 10,000 रुपया जमा करते हो, इतना से भी क्या काम करते हो? और बोला काम तो कुछ नहीं करते। अच्छा, काम नहीं करते हो तो फिर ये आमदनी कैसे करते हो? बोले शर्त वर्त लगा लेते हैं। बोले क्रिकेट में शर्त लगाते हो? किसमें शर्त लगाते हो? सट्टा कहाँ लगाते हो तुम? बोले नहीं, क्रिकेट में नहीं लगाते, हम तो ऐसे बैठे ठाड़े कोई मिल गया तो उसी से शर्त लगा लेते हैं। अब मैनेजर ने कहा ऐसे कैसे शर्त लगाओगे? हम कहते हैं हमसे लगाओ शर्त। और उसने हाथ जोड़े, बोले आपसे शर्त नहीं लगाएंगे। बोले नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आप शर्त लगा लेते हो? इसका क्या प्रमाण है? आपको बताना पड़ेगा ना, हमें सूचना देनी पड़ेगी। आमदनी का आएगा का साधन क्या है? जब जिद कर गया मैनेजर तो बोला तो हम आपसे शर्त लगाएं। बोले लगाओ, बताओ। तो वो खाता धारक बोले सर आपके शरीर में मस्सा है। मैनेजर ने बुरा बोले नहीं मस्सा तो नहीं। बोले है? बोला नहीं है। बोले शर्त लगा। शर्त लग गई, 5-5 हज़ार रुपए की शर्त। मैनेजर अपने घर चला गया, ये अपने घर चले गए। अगले दिन मैनेजर साहब नहा धो के 10 बजे बैंक खुली तो वापस आए, चैम्बर में बैठ गए। 10:30 बजे श्रीमान जी भी पहुंच गए। नमस्ते सर। बोले नमस्ते, आइए आइए आइए। मैनेजर ने घर में जाके अपने बच्चों को बुला के पूछा था, देखो कहीं मस्सा है कि नहीं है? मस्सा था ही नहीं। तो पूरा निरीक्षण हो गया, मस्सा है नहीं। तो बड़ा खुश था, उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। उसको बिठाया कुर्सी पे और बोले आ गए? हाँ। बोले आ गए। बताओ साहब, हमने बोला था मस्सा। बोले नहीं है मस्सा। वो बोला हम देखेंगे। बोले तुम देख लो। बेचारे ने देखा तो खूब मस्सा नहीं था। हार गया 5,000 रुपए। दे दिए 5,000 भाई, हार गए। मैनेजर खिलखिला के हंसा कि अब की पाला पड़ा तुम्हारा, हार गए। वैसे हारते कम हो? बोले बहुत कम हारते। बोले आज तो हार गए। बोले आज हार गए, 5,000 दिए लौट आए। 1 घंटा बाद फिर पहुंच गया और बोला ये 10,000 रुपए भरने जमा करने। मैनेजर ने कहा इसको बुलाओ, यहाँ बुलाओ। ये हार गया और फिर भी 10,000 देने आया। बोले क्यों? आज तो 5,000 हार गए और फिर भी 10,000 जमा कर रहे हो। वो बोला एक जगह और शर्त लगी थी। वहां कितनी शर्त थी? बोले 15 हज़ार। शर्त में वहां क्या था? बोले हमने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैनेजर के कपड़े चैम्बर में उतरवा सकता हूं। तो बोला ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुम क्या उतरवा सकते हो? तो जब हमने मस्सा देखा तो हमें 15,000 जीत गए। 5 आपको दे दिए, 10 जमा किए देते। मैनेजर ने माथा ठोका, ये तो हमें भी पागल बना गया, हमसे भी कमा ले गए। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, जो व्यवहार करता है, उसकी कला का उसे बोध होता है, वो उसमें पटु हो जाता है, समझदार हो जाता है। तो गोपी उस पदवी को कहते हैं, उस गुण को कहते हैं कि कुछ मिल जाए। उदाहरण के लिए किसी के मोहर्रम का ढेर लगा है और एक गोल मटोल पत्थर का टुकड़ा मिल गया
तो को पांव छुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे हमें नर्मदेश्वर मिल गए। कितने गोल तू है पत्थर, तुझे दिख क्या रहा है? नर्मदेश्वर दिख रहे। कोई विकलांग व्यक्ति, परेशान व्यक्ति मिला तो उसका माथा ठनकता है, अब भगवान जी इन पे दया करें, बेचारे बड़े कष्ट में हैं, भगवान ही जी दया कर सकते हैं। तो जो कदम कदम पे, हर घटना पे, हर व्यवस्था में भगवान को देख ले, उसका नाम है गोपी। गोपीर भागवत रसम पिबत्या। जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ के जीना सीखा है, वो स्त्री हो या पुरुष, वो गोपी ही है, गोपी मान के चलो। तो जो गोपी है, भगवान का डर है जिसे, भगवान के प्रति लगाव है जिसे, और वो तो लाला को भोजन करा गए। विद्वान लोग रह गए, विद्वान लोग रह गए, और जो विद्वान नहीं थे वो जीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के आए तो बड़ा पूरे गांव में घी की महक थी। यशोदा के पास आए, यशोदा ने कहा बाबा पूछो जाके। बाबा के पास आए, बाबा आज तो पूरे घर में, हर घर में बड़े बड़े मिठाइयाँ पकवान बने, क्या है? पानी नाम जीवनम पया, जीवों का जीवन तो जीवन है, माने पानी ही है। इंद्र की पूजा नहीं होगी तो पानी नहीं बरसेगा, पानी ही का नाम तो जीवन है। छोटे थे कृष्ण, अभी 6 साल के पूरे नहीं थे। बोले बाबा इसको पूजा नहीं कहा जाएगा। बोले क्यों? बोले ये तो व्यवसाय, व्यापार। पीपल पे दीपक जलाओगे शनिवार को, शनि दशांत हो जाएंगे। ये पीपल के लिए दिए का दान नहीं है, ये तो काम है, शनि को शांत करना है तो ये लोग दिया जलाए देते हैं। अगर ये मुसीबत दूर हो जाए तो हम बजरंगबली के 100 रुपए के लड्डू चढ़ाए देते हैं। कि लड्डू चढ़ाना नहीं, ये तो सौदा है हनुमान जी से। हनुमान राजी हो जाए तो ना ले ले 1-2 लड्डू 100 के नाम पे, तुम्हारा काम ठीक कर दे। अब बहुत भूखे होंगे तो राजी होंगे ही, नहीं होंगे तो करेंगे क्या? फिर पूजा किसे कहते हैं? बोले पूजा इससे तो अच्छी पूजा ये है कि अपना काम करो। तुम लड्डू ना चाहो तो ठीक, अपना काम ही करो, लेकिन मंदिर में जाके सौदा ना करो। मंदिर में अगरबत्ती जलाओ तो जलाने के लिए जलाओ, प्रसाद चढ़ाने के लिए चढ़ाओ। नहीं मन करता है तो उनसे मोल भाव तो लाभ ना करो। फिर तो अपना काम देखो, अपना कर्तव्य देखो। अपना काम कैसे देखें? बोले अपना काम करो। किसान हो तो खेत करो, दुकानदार हो तो दुकान करो, अध्यापक हो तो पढ़ाओ, डॉक्टर हो तो इलाज करो। आप क्या हैं? अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो, ये पूजा ही है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म ही पूजा। ये सूरज निकलते हैं, क्या चाहते हैं हमें एक लोटा जल चढ़ाओ? ये पृथ्वी ढोती है, क्या चाहती है कि मैं माँ कहूँ? ये गंगा बहती है तो क्या कहती है हमें माँ कहो? ये अपना अपना कर्म कर रहा है। तुम कहो तो ठीक, ना कहो तो ठीक ही। बाबा हमारी सलाह तो ये है कि तुम गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी में क्या है? बोले गिरिराज जी में पैश्वनी नदी है। गिरिराज जी में? बोले हाँ, गिरिराज जी में हरी हरी घास है। मानसी गंगा है, गिरिराज जी में हरी हरी घास है, और हमारे बच्चों को सहारा मिलता है। तो इंद्र नाराज हो जाए? बोले वो तो होगा नाराज, तो उसकी चिंता न करो। और भगवान ने ले जाके गांव वालों को गिरिराज जी की पूजा कराई, खुद शैल बनकर के पूजा को ग्रहण किया। अंततः पूजा करी, परिक्रमा करी और वापस होने लगे तो वही हुआ कि दक्षिण से उठने वाली घटाओं ने गड़गड़ गड़गड़ करके गर्जना बरसना शुरू कर दी। बादल थोड़ा आने वाला भी लग रहा है, अंधेरा छाई भी रहा है। लोग रोए गिड़गिड़ाए, अब बताओ अब क्या करेंगे? अब तो नाराज हो गया। बोले घबराओ मत, केवल अपना काम करो, केवल अपना काम करो। अब क्या करें? बोले गिरिराज से कह दो कि हम डूबेंगे, तुम्हें नहीं डूबने देंगे। तो क्या करें? गिरिराज को उठा लेंगे। बोले गिरिराज उठे ना उठे,
लेकिन तुम उठाओ और कहोगे राज जी हम तुम्हारे पास ही तो बैठे हैं, पहले हम डूबेंगे तब तुम डूबोगे, तुम तो इतने ऊंचे हो, तुम्हें डर किस बात का। अपने आराध्य का, अपने इष्ट का प्राण प्रण से तुम निर्वहन करो, वो तुम्हारा निर्वहन करेंगे। अच्छा 250 आदमी 21 किलोमीटर का घेरा वाला पहाड़ कैसे उठा सकते? लेकिन सबने हाथ लगा लिया, और जब हाथ लगाए तो पहाड़ उठ गया। एक असंभव सा पहाड़, असंभव सा कार्य केवल स्पर्श करने मात्र से पूरा हो गया। कथा एक तरीका है, एक साधन है, लेकिन आपके लिए एक संदेश है, एक सूचना है। जिंदगी की वे जिम्मेदारियां जो सचमुच पहाड़ से कम भारी नहीं है, केवल तुम ईमानदारी से चलते रहो, केवल ईमानदारी से उठाएंगे तो भगवान, निभाएंगे तो भगवान। और फिर ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें भगवान ने हाथ नहीं लगाया? चाहे वो गिरिराज जी का पहाड़ हो, चाहे अजगव का पहाड़ हो, चाहे युधिष्ठिर के यज्ञ का पहाड़ हो, या हमारे जीवन का पहाड़ हो, वो उठाएंगे। पर उठाना कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन माने सब दिन माने जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक जिएंगे हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम ढोएंगे, हम चलाएंगे। अंततः इंद्र ने हार मानी, सुरभि नाम की गाय से स्नान कराया और तिलक किया, नाम पड़ा इनका गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। आओ थोड़ा नाम कीर्तन करते हैं, गिरिराज जी की पूजा और फिर आरती। राधा वल्लभो राधा राधा कृष्णा राधा कृष्णा बार बार प्रीत परिवार सो लगावे दो, बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार घड़ी, बार बार मोको ऐसो हाथ नहीं आवे दो।
कर मुरली उर्माल यही वाणी की मोमन सदा एक दिन लाडली बुलावेगी जरूरी ही आपनता श्यामा शाम की राह आंखें बिछाते बरसाने में इन नैनों की बदली से हो जाए बरसात बरसात कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या प्रगुणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदक्षर सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरो आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेकं शरणं मम। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो निराल परमेश्वर मत्पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की राम जानकी महाराज की संत समाज की